आधुनिकता के इस दौर में पानी से चलने वाली पहाड़ की चक्कियां यानी कि घराटों की जगह बिजली और डीजल से चलने वाली चक्कियों ने ले ली हो, मगर आज भी रुद्रप्रयाग जिले के चखोली विकासखंड के दर्जनों गांव घराट पर ही अपने अनाज की पिसाई करवाते हैं। जो है कम से कम 10 गांव हैं इस एरिया में, और यहाँ पर सारे लोग आते हैं। सभी लोग अच्छा बोलते हैं कि यहाँ पर ये चक्की जो है कि ये घराट जो है कि अच्छा पिसाई करता है और स्वादिष्ट भी होता है इसका खाना, ये आटा। और हम चाह रहे हैं कि दूसरा भी हो जाए यहाँ पर तैयार। जखोली के बजीरा गांव में अनिल शाह के घराट पर ममड़ी, गोरती, बजीरा, उरोली, धनकुराली, कपड़िया, बचवाड़ और श्यालदुरी समेत दर्जनों गांव का अनाज पिसाई के लिए आता है। बड़ी बात तो यह है कि इस घराट में आज भी पुरानी परंपराओं का निर्वहन हो रहा है। पिसाई के बदले रुपए न देकर अनाज ही दिया जाता है। हालांकि गांव में विद्युत की चक्कियां भी मौजूद हैं, लेकिन बरसात के करीब 5 महीने लोग अपने अनाज को घराट पर ही पिसवाने आते हैं। कारण यह है कि घराट पर पिसा आटा स्वादिष्ट तो होता ही है, बल्कि पौष्टिक भी होता है। तो कब से चल रहा है ये कम से कम 50-60 साल। जो अगर बारिश हुई तो कम 6-7 महीने ये लगातार चल रहा है। कितनी आमदनी होती है? आमदनी अगर अगर बराबर आदमी आते रही तो जैसे हम आदमी आते रहते तो 10 किलो हो जाता है। आप पैसे नहीं लेते हैं, आटा लेते हैं? जो आटा देते हैं तो ऐसे बोलते भी नहीं हम किसी को कि तुम इतना दो उतना दो, जो मर्जी का वो देते हैं तो हम उसी में सहमत हो जाते हैं। एक जमाना था जब पहाड़ में घराटों की भरमार हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे आधुनिकीकरण होने के साथ साथ डीजल और विद्युत की चक्कियों ने ये जगह ले ली और घराटों का अस्तित्व खत्म होता चला गया। स्थिति ये है कि आज ये घराट विलुप्ति की कगार पर खड़े हैं। आधुनिक दौर में भले ही पहाड़ के घराट अब न दिखाई देते हो, लेकिन रुद्रप्रयाग के चखोली विकासखंड के चिरबट्टा से लगे हुए दर्जनों गांवों में आज भी गेहूं घराटी से पीसा जाता है। और आज हम उसी घराट पे आपको ले चलते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये घराट बरसात के 6 महीने अमूमन यहाँ पे गेहूँ यहाँ के जो ग्रामीण हैं इसी से पीसते हैं। और आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे जो पौराणिक ये शैली है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये मानी जाती है। पहाड़ में पहले इन्हीं से आटा पीसा जाता था, लेकिन आज धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन आज भी यहाँ पे दर्जनों गांव इसी घराट के सहारे गेहूँ पीसते हैं। ज़रूरत है ऐसे घराटों को बढ़ावा देने की और इनसे स्वरोजगार की और संभावनाएं तलाशने की, ताकि यहाँ के लोगों को स्वरोजगार की दिशा में बेहतर कार्य करने का अवसर मिले। और इन घराटों के जरिए इन्हीं की देखा देखी में अन्य चीज़ें भी की जा सकें, जैसे लघु जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण भी किया जा सकता है, ताकि लोगों को एक रोजगार मिल सके। दरअसल पहाड़ की चक्कियां वैज्ञानिक ढंग से निर्मित की जाती हैं। पानी से चलने के कारण इसे किसी नदी या फिर घाट गदेरे के किनारे ही लगाया जाता है। पानी की धार को पत्थर से बनी मोटर नुमा टरबाइन में डाला जाता है और उसके बाद पानी के वेग के साथ वो घूमने लगती है। अगर सरकारें इस और गंभीरता से काम करती हैं तो इस पद्धति से छोटी जल विद्युत परियोजनाओं का भी निर्माण किया जा सकता है, जो कि यहाँ के लोगों के लिए स्वरोजगार के क्षेत्र में वरदान भी साबित हो सकती है। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।